नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। अभी हम इस नेचर टूर पे निकले हैं। दिल्ली से दिल्ली ये हमारा 10 दिन का टूर है। 2 दिन हमने इसके पूरे किए हैं कॉर्बेट के एक हिस्से में। अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व की उसमें सफारी हुई और जंगल स्टे हमें मिला। उसमें हमने जंगल में स्टे दिया और सभी लोगों ने नेचर को खूब एंजॉय किया वहाँ पर 2 दिन तक। 2 दिन की तो अच्छी खासी तारीफ़ करके लोग आए हैं। और अभी हम लोग जो पहुँच गए हैं लेंसडाउन। लेंसडाउन में वो सामने देखिए सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं सनसेट का। सनसेट अभी होगा। वो सामने सूर्य महाराज हैं, वो अभी नीचे जाएंगे पहाड़ों में, तो वहाँ से दिख रहा है इसलिए वो लोग वहाँ बैठ गए हैं। कुछ लोग आगे चले गए हैं और अभी हम लोग संध्या के समय में यहाँ पर प्रकृति का, नेचर का भरपूर आनंद ले रहे हैं और खूब आनंद आ रहा है। ठंडक है, बारिश हो रही है 1-2 दिन से, तो ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। अभी मई में हमारे वहाँ तो गर्मी हो जाती है, लेकिन उस बारिशों का पता नहीं चल रहा है किस मौसम में हो रही है किस में नहीं। अभी गर्मी का पूरा महीना हो सकता है कि बारिशों में ही निकल जाए। ये प्रकृति का हेर फेर हो गया है आजकल। लेकिन हम अभी जो पहाड़ों में आए हैं, ठंड यहाँ पर खूब महसूस हो रही है। अच्छी खासी ठंड मतलब अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन सूरज जब बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो फिर ठंड शायद और बढ़ेगी। अभी अभी लोग तो यहाँ जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं। हमें तो आदत नहीं है, वहाँ से हम गर्मी से उठ के आते हैं तो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ रहने वाले तो हमेशा ही पहन के रखते होंगे। और ये शुद्ध प्रकृति है अच्छी खासी। और सबसे अच्छी बात ये है कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जा रही है वो अमृत का काम कर रही है आजकल। और अच्छी खासी हमें ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पे। अभी हम सनसेट देखने ही आए हुए हैं। सब लोग अपने होम स्टे में चेक इन कर लिया है हमने। और वहाँ से भी व्यू जो है अच्छा दिखता है। तो अभी हम थोड़ा खाली थे तो सनसेट देखने आ गए हैं। कल पूरा लेंसडोन हम कवर करेंगे और फिर परसों यहाँ से निकल जाएंगे खिरसू के लिए और आगे की अच्छी प्रकृति का पान करेंगे। प्रकृति के पान के लिए ही हमने ये नेचर टूर जो है बनाया है। और लेंसडाउन एक बहुत अच्छी सीनिंग व्यूज़ के लिए जाना जाता है। और तो यहाँ पर प्रकृति या प्रकृति को देखने के लिए ही लोग आते हैं। अंग्रेज़ों ने इसे बसाया अपने लिए, क्योंकि उन्होंने जो जो जगहें चुनी हुई हैं, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, लेंसडाउन हो गया, ये सब अंग्रेज़ों ने अपने ऐशो आराम के लिए, गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए बनाया था, बसाया था। और हर जगह पर एक मॉल रोड होता है। तो मॉल रोड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के परिवार जो है वो शाम के समय जैसे शॉपिंग के लिए या फिर घूमने टहलने के लिए आते थे और भारतीयों का वहाँ पर जाना वर्जित रहता था। तो वही मॉल रोड होते थे जो आज भी चल ही रहे हैं और शायद चलते ही रहेंगे। जो अंग्रेज़ों ने बनाया किया, उसके बाद और भी लोगों ने इस देश पर राज किया है, तो रूल अभी तक उन्हीं के चल रहे हैं। वैसे तो हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन रूलों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ये एक इस देश की विडंबना है। विडंबना कहिए कुछ भी कहिए, रूल उन्हीं के चल रहे हैं। उन्हीं के जो मर गए खप गए यहाँ आकर के चलते बने या जिनको हमारे यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने युद्ध में हरा दिया, मार दिया, उन्हीं लोगों के नाम के रोड बने हुए हैं। अंग्रेज़ों के नाम के रोड बने हुए हैं। सबके नाम के अभी ज्यों के तो ही रोड बने हुए हैं। जैसे इस देश, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पे अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे देश के लोगों के नाम के कहीं शहीद भगत सिंह का भी कोई रोड या माल रोड मिल जाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी इस देश में वर्षों से यही परंपराएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। फ़िलहाल आप देखिए
सूरज देवता जो हैं अभी अपना यौवन जो है धीरे धीरे ढाल रहे हैं और छिप रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बादल हो गए हैं तो शायद क्लियर देख नहीं पाएंगे, बादलों में होके ही वो नीचे चले जाएं, लेकिन एक रोशनी तो नीचे दिखेगी उनकी, एक झलक तो दिखेगी कि सनसेट हो रहा है। और जब सनसेट होगा तो वो नज़ारा देखने के लिए प्रकृति प्रेमी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। सनराइज़ सनसेट ये दोनों ही जो एक प्रकृति प्रेमी के लिए तो महत्वपूर्ण घटना है एक दिन की, तो उसी में लोग लगे रहते हैं। हमारे साथ जो है नेचर लवर्स भी हैं और बर्ड वॉचर भी हैं। बर्ड वॉचर जो है उनको तो पक्षियों से ही लेना देना है, और पक्षियों के साथ ही वो अपना समय बिताते हैं, उनके ही फ़ोटो खींचते हैं, घंटों घंटों एक पक्षी के पीछे लगा देते हैं, और वो कर भी रहे हैं ऐसा आगे हमारा एक टूर और बनेगा स्पेशल बर्ड वॉचर के लिए। तो उसमें देखते हैं कि कैसे क्या हम कर पाते हैं व्यवस्था उनके लिए। तो उन्होंने बोला है कि हमें केवल बर्ड वॉचर ही चाहिए और हम केवल बर्ड वॉचिंग ही करेंगे। ये देखिए कि ये सप्लाई डिपो है यहाँ आर्मी का, और ये लैंसडाउन पूरा आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, हर तरफ आर्मी ही इसको संभालती है। लैंसडाउन की व्यवस्थाएं सारी आर्मी के हाथों में ही है। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्राकृतिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए फूल कितना सुंदर लग रहे हैं हर तरफ। ये देखिए कि फूलों की घाटी ही बनी हुई है, हर तरफ यही फूल हैं, सफ़ेद 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 हर जगह पर। वो हमारे उधर कुछ लोग सनसेट होने का अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी ये सनसेट देखने के बाद वापस हम अपने होम स्टे में चले जाएंगे और अपना खाना खा के फिर आराम करेंगे। कल सुबह फिर उठ के 8 बजे तैयार होके फिर से निकलेंगे, और सबसे पहले टिप एंड टॉप, भूलाताल और यही सब चीज़ें देखते हुए यहाँ का बाज़ार, मार्केट, आसपास की जगहें जो प्रकृति ने अपनी सौंदर्य से जिनको सुंदर बना रखा है, प्रकृति ने खुद जिनको संवारा है, वो कुछ जगहें हम देखेंगे। और फिर परसों हम खिरसू के लिए निकल जाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि जहाँ जो जगह आर्मी के अंडर में होती है वो मैंने हमेशा यही देखा कि वहाँ की साफ़ सफाई, रोड, स्वच्छता, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन सब कुछ रहता है, सब कुछ बहुत सुंदर बना के रखते हैं। काश हमारा जो ये देश है इसका हर नागरिक ऐसी ही सोच रखे और ऐसी ही सफाई रखे, तो हम भी विश्व के सबसे स्वच्छ देशों में होंगे। और ऐसा करना चाहिए। जो भी हम कूड़ा करकट, हमें तो आदत है कि चिप्स खाया तो उसका रैपर भी कहीं फेंक दिया, कुछ भी खाया बोतल उठा के चल देते हैं, उनको भी अपना पी पी के फेंक देते हैं लोग। अभी इन पहाड़ों में भी मैंने देखी है 2-4 बोतलें तो पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही गलत एक प्रक्रिया है जो हमारे लोगों के द्वारा की जाती है, और ये बरसों से ही, आदिकाल से ही चली आ रही है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में शुरू से सिखाया नहीं गया है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भी जैसे जीवन यापन करते थे हम भी वैसा ही करते आ रहे हैं, तो स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान कम ही रहता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से आप पहाड़ में आते हैं उसी तरह से आपको वापस जाना चाहिए। इनमें कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कोई भी रैपर इधर उधर नहीं डालना चाहिए, कोई बोतल इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। अपने पास रखो, जहाँ डस्टबिन दिखे वहीं डाल दीजिए। तो ऐसा कुछ था ये आज की संध्या। अभी सनसेट होने वाला है और सूर्य देवता जो है धीरे 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 नीचे जा रहे हैं, और थोड़ी देर में अंधकार में हो जाएगा लैंसडाउन। 1 घंटे बाद तो हो ही जाएगा करीब करीब। तो फिर ये सनसेट देखने ही हम आए थे। अभी इसका सनसेट होगा तो उसका 1-2 फ़ोटो हम भी क्लिक करेंगे और डालेंगे ग्रुप में, फिर उसके बाद उसको भी कि कैसा दिखता है। वो तो सब ने ही देख रखा है सनसेट होते हुए, हम अपने वहाँ भी देखते ही हैं,
लेकिन हमें वो मतलब उत्साह नहीं होता है कि पहाड़ों के पीछे छिपता हुआ सूरज कैसा दिखता है। तो इसी को देखने के लिए लोग इतनी इतनी दूर आते हैं, स्पेशली सनसेट, सनराइज़, सुबह जो सूर्य उगते हुए दिखते हैं या फिर शाम को छिपते हुए दिखते हैं, तो अच्छा तो थोड़ा सा रहता ही है, लगता ही है। तो चलिए ठीक है, अभी मैं भी प्रकृति का आनंद ले लेता हूँ। और वीडियो तो मैं बहुत कम बनाता हूँ, फ़ोटोज़ भी नहीं खींचता हूँ, क्लिक नहीं करता हूँ, तो ये मेरा नहीं रहता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट कैसे होता है यहाँ पर। ये अभी सूर्य देवता ऊपर ही हैं, थोड़े बादल हो गए हैं तो धुंधले हो गए हैं। अभी नीचे जाएंगे तो कैसा नज़ारा प्रस्तुत होता है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा बाद में। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।